बॉयज नींद में क्यों लगे रहे हो? अरे बाप रे, सॉरी सॉरी। बॉयज क्या बोलोगे? कमॉन सर, कमॉन शिवम, जो बोलना है बोलो। बोल सर, जोर से सर, जोर से। कमॉन सर, कमॉन सर। ये मैंने बोला मनन, ये भैया को ना मोटिवेट करना सिखा और जोर से बोलना है। तो भैया क्या बोलते हैं? कमॉन सर, कमॉन, जोर से, जोर से। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। बाल देख रहे हो, ये यहाँ आ गए, जबकि अभी 2 हफ्ते पहले कटवाया था तो ये सिर्फ आधे माथे तक आते थे। ये हेयर ग्रोथ इतनी खतरनाक हो जाती है जब आपका न्यूट्रिशन सही रहता है तो। ठीक है, नो डाउट मेरे जेनेटिक्स भी अच्छे हैं। पापा के बालों को लेके ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है। अभी भी पापा के बाल काले हैं। पापा शायद 54 के, 55 के। तो न्यूट्रिशन मायने रखता है और उससे पहले आपका जेनेटिक्स। हेयर फॉल हो रहा है, बाल्डनेस आ रही है, तो हेयर फॉल का तो रीजन और बाल्डनेस का रीजन आपका पुअर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। और उसके भी पहले अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स, आपके मम्मी पापा, उनके दादा परदादा, आपके नाना नानी परदादा, वहां से भी वो चीज़ वो एलिमेंट आ सकता है हेयर फॉल वाला। तो गाइज फाइनली एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने हमारा कोड डिस्कार्ड कर दिया है, जो अभी तक नहीं कर रहा था। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था इसी के रिगार्डिंग कि ब्रांड बहुत अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एथिकल नहीं लगा। तो उन्हीं के मैनेजर का, जिन सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, अभी कॉल आया और उन्होंने ऐसा बोला है कि हम हटा रहे हैं और आप भी इस वीडियो को डिलीट करिए। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शौक थोड़ी है कि वीडियो को रखे रखना। आप मेरा कोड हटा दीजिए, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे शायद वो वीडियो देखा होगा, पर अभी उस वीडियो को मैं हटा दूंगा क्योंकि वो सर ने काफ़ी अच्छे से रिक्वेस्ट करी है। कोई बात नहीं, जितनी भी मनमुटाव थे वो ख़त्म हो गए कॉल पे, और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से मेरा काम हो गया। एक भाई कह रहा है कि मैं डेविड लेड, जो कि काफ़ी अच्छे एथलीट हैं जिम शार्क के, उनकी फिजिक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन जब मैंने लिफ्टिंग चालू करी, मतलब वो बेसिकली भाई डेविड लेड जैसी बॉडी बनाना चाह रहा था, लेकिन जब उसने लिफ्टिंग चालू करी और फिर धीरे धीरे जब उसने खुद की बॉडी को एक्सप्लोर किया तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसका जो बॉडी टाइप है ना, वो डेविड लेड जैसा नहीं है। इट मीन्स वो डेविड लेड जैसे मसल्स नहीं बना पाएगा, जिस वजह से उसको डिमोटिवेशन आ गया और इसलिए अब उसका मन नहीं करता जिम जाने के लिए। विशाल नाम है आई गेस भाई का जिसने बोला है। यस विशाल भाई, आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, हम इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं किसी से, हम मोटिवेट ज़रूर हो सकते हैं किसी से, लेकिन हम ये चाहें कि सेम टू सेम हूबहू हम उनके जैसे दिखने लग जाएं क्योंकि हम वही चीज़ कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, इट इज़ टोटली नॉट पॉसिबल। ये बायोलॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। आपके पास विशाल भाई इस बात का जवाब है। मसल इंसर्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेंथ साइज़ अलग अलग होता है सबका मसल्स का। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि सेम ट्रेनिंग रूटीन या फिर सेम डाइट आप फॉलो करोगे तो बॉडी एकदम डेविड लेड जैसी होगी? लाइक यू हैव मेंशन्ड, आपके पेक मसल में, चेस्ट मसल में सेम इंसर्शन नहीं है, पेक मसल डिफरेंट है आपका उससे, डेविड लेड से। डेफिनेटली होगा ही भाई। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? अब आपको विशाल भाई एक चीज़ क्लियर है कि सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, लिम्ब की लेंथ अलग अलग होती है, मतलब हर इंसान अलग है। सेम डेविड लेड जैसी बॉडी नहीं बना सकते। इवन आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप इंस्पायर और मोटिवेट ज़रूर हो, लेकिन सेम आप ये मत कभी भी उम्मीद लगा के बैठो कि उसके जैसी बॉडी बनेगी। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्या पता आपका जो मसल मास हो, जब खूब बड़े हो जाओगे आप तो शायद डेविड लेड से भी सुंदर दिखने लगे। सेम वैसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसका मसल टाइप अलग है, मसल इंसर्शन अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, शायद हाइट भी कम या ज़्यादा हो सकती है आपसे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सेम बिल्ड कर लोगे। क्या पता उससे अच्छा बिल्ड हो जाए, और अगर मेहनत कम है अकॉर्डिंगली तो आपके ही स्ट्रक्चर में क्या पता आप उस लेवल पे ना जा पाओ। तो सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर होके मेहनत करना सीखो, ठीक है। सेम बॉडी हम बनाएंगे और फिर आने वाले समय में वैसा स्ट्रक्चर आपको होता हुआ नहीं दिखता है तो इससे डिमोटिवेशन आ जाता है और अब हम जिम नहीं जाएंगे। ये माइंडसेट गलत है। भाई को चोट लग गई, किसी कुत्ते ने काट खाया है ना, या फिर इसी ने मस्ती करी होगी, कहीं से टकराया होगा, इसी ने मस्ती करी होगी। हाँ सेल्फ फील पे है वो भी।
शुभंकर नायक भाई बोल रहे हैं कि आपके वीडियो जो इंस्टाग्राम पे हैं उनकी इंगेजमेंट 100 गुना ज़्यादा है यूट्यूब के कंपैरिजन में, तो आप 8 से 9 मिनट के वीडियो बनाओ जिससे इंगेजमेंट आपकी बढ़े। भाई की बात एकदम सही है, लेकिन मैं ये चाह नहीं रहा हूँ करना। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो लंबा वीडियो देखेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन कम और मस्ती मजाक या फिर शॉर्ट में चीज़ें समझनी होंगी तो फिर वो मेरे यूट्यूब शॉर्ट देखेंगे। ठीक है, ये व्लॉगिंग करने का मकसद ही यही है, व्यू चाहे एक आए चाहे 1 मिलियन, इस चीज़ को मैं लंबा ही रखना चाहता हूँ। मैं उल्टा चल रहा हूँ गाइस। उल्टा चलने का फ़ायदा पता है क्या है? आपके टिबिया भी बहुत अच्छे से बायस होते हैं, लेकिन पीछे से कोई गाड़ी आपको उड़ा सकती है अगर आपका ध्यान नहीं है तो। ये जो भाई दिख रहा है पीछे, ओए भाई कहाँ गया? पूजा चल रही है। हाँ, ये भाई इतना जाड़ा है, इतना चौड़ा है और मेरा डुप्लीकेट है ये। इसको मैं यूज़ करता हूँ दुबे जी के डुप्लीकेट के लिए, जब भी हमको कहीं शोल्डर टू शोल्डर वाले सीन दिखाने रहते हैं। आप मेरा शॉर्ट देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक भाई कह रहा है कैन वी टेक बेसन एज अ प्रोटीन सोर्स। आप सिंपली गूगल पे जाओ, बेसन डालो, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें कार्ब मिलेगा, प्रोटीन नहीं। तो वो एक कार्ब सोर्स है, चने से बनता है। चना ऐसे खाते हैं तो हम ये सोच के खाते हैं कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, नहीं। चना तो इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें हमको कार्ब मिलता है, तो उसको पाउडर बना के खाने से वो प्रोटीन थोड़ी बन जाएगा भाई। तो प्रोटीन होता है उसमें, पर कार्ब ज़्यादा होता है, और जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी कम रहती है 100 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो, अगर वे प्रोटीन से कंपेयर किया जाए तो। और बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है। इसलिए अगर आप मेरे भाई वेजिटेरियन हो तो वे प्रोटीन को ही प्रायोरिटाइज करो एज योर प्राइमरी एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, एक भाई बोल रहा है मेरा लेफ्ट वाला बाइसेप्स जब फ्लेक्स करता हूँ तो ज़्यादा दिखता है, पर राइट वाला बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। तो ऐसे में ना आपको स्ट्रेंथ इम्बैलेंस है, मसल इम्बैलेंस भी है। ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से फिक्स हो जाएगी। आप अपने एक्सरसाइज को उतने ही रेप्स में परफॉर्म करो जितने रेप्स में करते हो, और जो वीकर साइड है उस तरफ से लास्ट में जब वर्कआउट आपका ख़त्म हो जाए, एक सेट लो हाई इंटेंसिटी का, जहाँ पे आप नंबर ऑफ रेप्स 25 to 30 रख रहे हो। ठीक है, जो वीकर साइड है, दैट्स इट। ये सारे मसल्स पे एप्लीकेबल होता है। आपका मसल इम्बैलेंस, स्ट्रेंथ इम्बैलेंस दोनों ही फिक्स हो जाएगा। इतना भोला क्या बनता है? पी ले, तू पी ले। आप पी लो पहले। अरे पी यार, पहले बड़े। अच्छा, अरे वो ये मेरा नहीं है, तेरा, ये पानी से भरा है इसलिए, समझा? तेरे लिए दिया दादा ने। दादा ने वो मेरे लिए दिया। पी अब। आ गया निखिल का फोन आ गया। क्या कह रहा है? कहाँ पे है? तो तू अब निकल रहा है तो अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया, बस नारियल पानी पी के घर निकलेंगे। हाँ, बोल जिम में ही मिलना। 11 बजे आ जाना, जिम 11 बजे। 11 बजे आ जाना, वीडियो बनाना है ब्रो। क्या कह रहे हैं? डन डन डन। हाँ आ जाना, 1 बजे से चालू होगा वीडियो मेकिंग। ओके, रील्स शॉर्ट्स। बस हमारी वॉकिंग हो गई, अब हम भी यहाँ से नारियल पानी पी के निकलेंगे घर की ओर। छोड़ दो। हाय गाइस, तो ये बेसिकली मनन का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से वीडियो बना रहा है और कितना एक्यूरेट बनाता है, कलर कितने ज़्यादा क्लियर आते हैं ये चेक कर रहा हूँ इस वीडियो में। कोई सवाल का जवाब नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी सवाल ले लिए भाई आज सुबह से। वीडियो इज रन, हाउ इज योर वॉक ब्रो? वैसे आ रही, नींद आ रही है। भाई ने आज 10,000 स्टेप्स कर लिए, पर मैं नहीं कर पाया। मेरे ज्यादा हो गए आज। हैं? हाँ भाई, तेरे तो ज़्यादा हो मेरे गए। आज हो गए, मेरे हो गए 13,000। पर मेरे अभी 7,000 ही हुए। मैं घर जाके थोड़ा सा चलूंगा और आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। ये रखा है पानी। चलो मनन भाई, मनन रमनानी बाय बाय। बाय बाय, जिम आ जाना कह रहा। हाँ, जय श्री राम। मम्मी का एकदम शांति पूर्वक पूजा आरती चालू हो जाती है समय पे। मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर मैं अपने एग्स भी चेंज कर देता हूँ ना तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव गट लेके मैं घूम रहा हूँ। अभी ये जो अंडे का डिब्बा दिख रहा है, ये नया वाला था जो मैंने ट्राई किया था सिर्फ इसीलिए। अभी मेरा हो गया है, मेरा पहली मील कंप्लीट हो गई है, नहीं सॉरी दूसरी मील। इसको मैंने ट्राई किया था और इससे मुझे प्रॉब्लम आ गई। इसमें एग है तो ऑर्गेनिक, लेकिन पता नहीं अजीब सी ही इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं पुराने वाले अंडों पे ही अपने शिफ्ट होने वाला हूँ। ये आई एम नॉट गोना टेक इट। आपको एक एक बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है भाई, अगर आपको गट में कोई प्रॉब्लम है तो। और जिन लोगों को गट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत अच्छे से चीज़ें डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, भाई सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत ब्लेस्ड हो यार आप लोग। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है यहाँ पे। तो मेहनत के साथ साथ ये भी देखना है कि कोई आलतू फालतू चीज़ें पेट में न चली जाएं। बस वो होली पे मैं खाऊंगा क्योंकि त्योहार है, आप लोग इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगा। लेट्स गो, इट्स टाइम फॉर जिम। आज मैंने देखो क्या पहना है, ये
बेसिकली H&M का जैकेट है। इसको मैंने एक शॉट रिकॉर्ड करने के लिए पहना है, आज इसकी ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि इसको अलग से ले चलूं, पर वो बहुत सामान हो जाता, तो मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया है। ऑल्दो बहुत गर्म है, बहुत गर्मी लग रही है इसमें मुझे, पर सामान कैरी करने से अच्छा है उसको अपने शरीर पर डाल लिया जाए। अब हम जिम चलते हैं, आज है पुल डे। हाय गाइस, सो फाइनली वी आर एट जिम। एक छोटा सा अपडेट, एक छोटा सा रिकॉल देते हैं। पिछली बार जो वर्कआउट किया था काफ़ी इफेक्टिव था। कल लेग डे था, कल भी मेरी बैक सोर थी, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि 80 kg से 8 रेप की शुरुआत हुई थी लैट पुल डाउन में, न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन में, और उसके पहले 75 kg से 8 रेप आए थे। सीधे ही 5 kg यहाँ पे बढ़ गया और सेम नंबर ऑफ रेप आए जितने 75 kg से आए थे। अब 80 kg से 85 kg तक जाने में थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि 8 रेप नहीं आने वाले हैं। बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है, आधा किलो का इंक्रीमेंट बहुत बड़ा होता है। 5 किलो इंक्रीज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। आधे किलो में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डर है, बट स्टिल आज मैं वो नहीं करूँगा 5 किलो का इंक्रीमेंट लाइक बिफोर। आज हम क्या करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ 80 kg से हायर रेप में ट्रेन करेंगे, दैट्स इट। ये भी प्रोग्रेशन है। जब आप वेट नहीं इंक्रीज़ कर पाओ ना, तो हायर रेप में ट्रेन करना भी प्रोग्रेशन है। ये दूसरे नंबर पे इसको डाल सकते हैं जब कंटिन्यूसली वेटिंग। और वैसे तो अगर फ्रैक्शन वेट मशीन में अटैच हो पाते तो मैं फ्रैक्शन वेट ही अटैच करके 80 या 80 से 81 kg करके लेट पुल डाउन करता, पर वो पॉसिबल नहीं है। सीधे 5 का इंक्रीमेंट है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं प्री वर्कआउट पी के। बॉयज आर यू रेडी? बॉयज नींद में क्यों लग रहे हो? अरे बाप रे, सॉरी बॉयज आर यू रेडी? चलो अभी आया, इसी साल लॉन्च हुआ है। तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा आ रहा है यार। रेप्स इन रिजर्व हम रख रहे हैं ताकि पूरा का पूरा 100% अपन मेन सेट में दे पाएं, जो कि है 80 kg से 9 या 10 रेप, नॉट 8, 9 या 10, तो ही प्रोग्रेशन है। इतना ज़्यादा टाइट होल्ड करोगे उतना ज़्यादा स्टेबल रेप को, स्टेबिलिटी के साथ रेप्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। प्लस इधर पैर भी, प्लेसमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ये है मेन सेट नंबर 1। I tried 10 reps बट इसको मैं 9 ही काउंट करूंगा, क्योंकि आखिरी के जो 2 रेप थे वो थोड़ी सी कम रेंज में आए, पर 9 आ गए। $75 से 14। But I'm gonna write 6 only. हाँ 15 है बस, 16 नहीं काउंट करूँगा।
ये लॉग बहुत ज़रूरी है। मनन का ऐसा जाता है। मेरा एक्चुअली ये ना, हाँ भैया को सिखा मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे करना बताऊंगा, बस करते रहे। क्या बोलोगे? कमान सर, कमान शिवम, जो बोलना है बोलो। भाई मैं सारी बोलूंगा। कमान सर ऐसे बोलना है। जोर से चिल्लाता कैसे? लपक के बोलना है ना। हाँ जोर से बोलते हैं, चिल्ला के। पूरी जिम वालों सुन रहे हो? हाँ सुन ले। बोल। सर जोर से कमान सर ये लो एक और आपके लिए। सर और एक बार। अरे अभी और है, अभी फिर बुलाऊंगा। मैंने बोला मनन ये भैया को ना मोटिवेट करना सिखा, ठीक है? मैं जब करूंगा तो भैया मेरे को मोटिवेट करेंगे। तो मनन क्या बोलता? भैया इनको बोलना है कमान कमान कमान, और जोर से बोलना है। तो भैया क्या बोलते हैं? कमान सर कमान, जोर से जोर से चिल्लाने को बोला, ये नहीं बोला कि जोर से बोलो। वो बहुत अजीब साउंड कर रहा है। लगेगा। हाँ नाइस, ये मेन सेट 1 है। चार nice. It builds traps and rear delts as well.
चलो पुश पुश, एक और आएगा 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 आएगा। चीट रैप्स भी काम नहीं आए आज। ये पावर आर्म रेसलर की तरह यहाँ पे ट्रेन किया है, काउंट नहीं होगा। मैं एक मसल मेमोरी बना रहा हूँ। अब है मेन सेट, 15 आनी चाहिए। एक बात बताता हूँ, हमेशा कीप टेलिंग योरसेल्फ कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा, मैं बहुत अच्छी बॉडी बनाऊंगा, मुझे अपना 100% इस सेट में देना है, इस एक्सरसाइज में देना है। मेक एवरी रेप काउंट, मेक एवरी सेट काउंट। इतने ज़्यादा फोकस के साथ आपको एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन करना है एंड यू विल बी अनबीटेबल। डन, वर्कआउट इज़ डन गाइज। और आज की अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ट पार्ट क्या था आज के वर्कआउट का, तो वो था हमारा, क्या था वो, रैक पुल। उसमें हमने पीआर सेट किया है। देखो, जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर बार हम अपने पिछले वाले रिकॉर्ड को बीट करें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पिछली बार जितना भी वेट हम नहीं उठा पा रहे हैं। मैं इसी मेंटालिटी के साथ जिम आज आया था कि सारी एक्सरसाइज में पीआर ब्रेक करूंगा, पर नहीं हो पाया। जो चीट रेप्स मैंने लिए थे बेसियन कर्ल्स में, जो इस तरीके से झूल के कर रहा था मैं, ठीक है, उसमें भी पिछली बार मैंने 6 क्लीन रेप, मतलब चीट क्लीन रेप ले लिए थे, लेकिन इस बार 5 ही आए थे। तो हर बार आप पहले की तरह नहीं कर पाओगे परफॉर्म जिम में, लेकिन इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है। आप दिमाग में रखो कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बेटर करूंगा, और ये देखो कि आपके न्यूट्रिशन और स्लीप में कहाँ गलती हुई, सप्लीमेंट्स में कहाँ गलती हुई। ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी तो नेक्स्ट टाइम सेम नंबर ऑफ रेप या फिर इवन उससे ज़्यादा, या फिर उससे ज़्यादा वेट के साथ आप उठा लोगे।
यही है भाई मंत्र प्रोग्रेशन का, कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। भले ही आप जिम में जाके उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ उस दिन, भले ही आपने सुबह मम्मी पापा से डांट खाई हो या फिर आपकी बंदी से लड़ाई हो गई हो, जिम में जाके आपको ये सोचना है कि बस पूरा गुस्सा मुझे यहाँ पे निकालना है। समझ रहे हो? चलो अब हम चलते हैं, ज्ञान वाली बातें बहुत हो गई हैं। इस बार जो गलतियाँ हुई हैं उनको मैं रिकॉल करूँगा, स्लीप और न्यूट्रिशन और अच्छा करूँगा, और नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को फोड़ूंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। माँ वो क्या कहते हैं, पैकेट ले आओ वे प्रोटीन का और आधा शेकर भर के पानी, ठीक है? मेरे अंडे ख़त्म हो गए भाई, अब यहाँ 2 अंडे बचे हैं और इसी के साथ आज काम करना पड़ेगा, इसी के साथ आज अपने को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। उसके साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन खाऊंगा, ऐसे वी आर गोइंग टू बैलेंस। तो कभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन पे पूरी तरीके से आश्रित हो जाओ, निर्भर हो जाओ, ठीक है? मैं एक वेल बैलेंस्ड मील को प्रमोट करता हूँ हमेशा। अगर मुझे IBS नहीं होता तो मैं शायद एग्स भी नहीं खाता, मैं पूरा का पूरा वे प्रोटीन पे रहता, लेकिन उससे ट्रिगर हो रहा था IBS। इस वजह से बैलेंस मुझे मिला एग में और वे प्रोटीन में, इन दोनों के कंजम्पशन में। अब बात आती है कि जो वे प्रोटीन है, आपको अगर लैक्टोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो फिर आइसोलेट ही परचेज करो। लिंक डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके टैप करके ड्यूरिंग चेकआउट यू कैन यूज़ माई कोड। और अगर आपको गट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है तो फिर फ्यूल 1 का आप कंसनट्रेट परचेज कर सकते हो। ये वाला जो वे प्रोटीन है ना, दिस इज फ्यूल 1 का आइसोलेट, ठीक है? आइसोमैक्स, ओके, चॉकलेट फ्लेवर। भाई यही परचेज करना बहुत बढ़िया है। और उन प्रोडक्ट्स पे जो कि कॉम्बो ऑफर है, मेरा कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉम्बो ऑफर खरीदने में आपको नुकसान है, ठीक है? अगर कोड मेरा यूज़ करते हो तो आपको उस कॉम्बो ऑफर से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो यूज़ इट एंड मज़े करो भाई। अब चलो हम खाते हैं खाना, वही सेम मील एवरी डैम डे, और मिलता हूँ थोड़ी देर से। बाय बाय। हाय गाइस, हमेशा ना अगर मेरी वाली डाइट फॉलो कर रहे हो, मेरी वाली मील फॉलो कर रहे हो, तो देखो मैं क्या खाता हूँ वो दिखाता हूँ। यस, दिस बासमती राइस, सबसे टॉप नॉच क्वालिटी, जिसकी खुशबू वो दिख रहा है, एक्सोटिक अरोमा। अब मेरे को आलस खा रहा है निकालने, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। और ये वो हैं पुराने चावल, एज्ड राइस हैं। मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं टॉप नॉच ही भाई खाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ चावल ही खा रहा हूँ, उसमें भी कंजूसी टुकड़ी वाले खाऊं तो नॉट गोना हैपन। ये हैं फ्रूट्स, मेरी चौथी मील। और जो मेरी आखिरी मील होगी वो शायद आज रामन का बॉल होगा, और वहाँ पे एग रामन बॉल होगा, उसमें एग होंगे 2 से 3 और रामन होगा, और उसमें थोड़ी बहुत सब्जियां होंगी, वो भी लो फॉडमैप होता है। और मैं शेफ़ को स्पेशली बोल देता हूँ कि भाई मसाले ऐसे डालना जो कि लो फॉडमैप हो, नहीं तो मसालों में भी दिक्कत है। प्लस ये मेरे अंडे के 3 ट्रे। आजकल जो अंडे खत्म हो रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि डाइट मेरी बढ़ गई है और हम मोस्ट ऑफ द टाइम एग वाइट्स खा रहे होते हैं। मैं होल एग सिर्फ प्री वर्कआउट में खाता हूँ, वो भी 1 से 1.5 घंटे पहले वर्कआउट के। थैंक्स टू हमारे फ्यूल 1 प्रोटीन को, कि पता नहीं सस्ता और क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया कैसे हो गया है। हमको लगता था कि भाई सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन जब चीजें बन ही भारत में रही है ना, और क्वालिटी का बड़े लेवल पे ध्यान दिया जा रहा है, तो टैक्सेस बच जा रहे हैं ना। बाहर के प्रोटीन, दूसरी बाहर की ब्रांड्स इसीलिए बहुत महंगी होती है क्योंकि उस पर टैक्सेस खूब सारे लग जाते हैं इम्पोर्ट होने में, और ये वही क्वालिटी यहाँ पे दे रहा है आपको। ऑल्दो उसके अलावा जो दिन भर में खा रहे हो वो भी यहाँ दिख रहा है, उसके अलावा जो दिन भर में खा रहे हो यहाँ दिख रहा है। इसलिए सिर्फ ये चीज को मैं दिखा के आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बस दिस इज दी ओनली थिंग जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेरी बिल्डिंग में। नो, ओवरऑल स्ट्रक्चर मायने रखता है मेरे भाई, तब जाके ग्रोथ होती है, तब जाके प्रोग्रेस होती है, और वही मैं आपको रोज दिखा रहा हूँ। सिर्फ प्रोटीन फोकस्ड चीज़ें नहीं है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है आप इससे खरीदो, ठीक है? खरीद रहे तो यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग दिस कोड शिवम30, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन नहीं भी खरीद रहे हो ना मेरे भाई, इन चीज़ों को अगर फिक्स कर ले रहे हो न्यूट्रिशन को, आपको बहुत अच्छे चेंजेस दिखेंगे। तो चलो आज हमारा दिन खत्म होता है यहीं, मैं आपसे मिलता हूँ कल। राम राम, ध्यान रखो, सो खाओ पियो,
मुझे थोड़ा फैमिली के साथ बाहर जाना है, मैं कैमरा लेके नहीं जाना चाहता हूँ। दैट्स इट। अब मैं समय अपने परिवार के साथ बिताऊंगा थोड़ा। आपसे मिलता हूँ कल। बाय बाय, ध्यान रखो, जयराम जी की।